मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देनी है या नहीं, इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला न हो सका। मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक, इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। फैसले में 2 हल्फनामों से मुतल्लिक इबहम मौजूद है। एक रुकन के 2 हल्फनामों से मुतल्लिक इबहम दूर करने के लिए जजेस से इनके चैम्बर में रुजू किया जा सकता है। पीटीआई का तंजीमी ढांचा भी मौजूद नहीं। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएं, लॉ विंग की ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मरी से लाहौर पहुंचते ही पार्टी रहनुमाओं का मरकजी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीटीआई पर पाबंदी लगाने या ना लगाने के हवाले से हतमी मुशावरत की जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर आइंदा का लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। नवाज शरीफ का इत्तेहादियों से भी राब्ते का फैसला। आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का अदालती फैसला। नून लीग की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त को नंबर अलॉट। नजरसानी दरखास्त को 312 नंबर अलॉट किया गया। पेशावर, बाजोड़, स्वात और मानसेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजिले के झटके। मरकज को हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। जलजिले की शिद्दत 5 और गहराई 211 किलोमीटर थी। जलजिले के झटके चित्राल, मालाकंड, बडाग्राम, दीरबाला, हरिपुर में भी महसूस किए गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत। कहा, एडहॉक जज लगाना कानूनी अमल है, इसमें कोई ऐप नहीं, लेकिन ज़ाती मसरूफियात की वजह से ओहदा कबूल नहीं कर सकता। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी माजरत कर चुके हैं। उनका मौक़िफ़ था, एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर जो मुहिम शुरू की गई उससे शदीद मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजेस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल ने एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस की तकर्री के लिए इजलास कल तलब कर रखा है। एडहॉक जजेस ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये है कि वो अपने हमख्याल जज अपने साथ लगाएं। सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है ये बदनीयती पे मुनहसर है। इस फैसले में मनवान अमल करवाना आपकी एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस को लगाना बदनीयती पर मबनी फैसला है। पीटीआई रहनुमाओं के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुश्तरका इजलास के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई के हक में फैसले आने पर जजेस की समरी आई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल कराना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। पीटीआई 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। उमर अयूब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर खच्चे उड़ाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जलसे करेंगे। शिबली फराज बोले, पिछले 2 साल में ये निज़ाम बुरी तरह मैनेज हुआ है। हुक्मरान टोला समझने से कासिर है कि किसकी तरह अवामी राय को बदला जाए। पार्टी पर पाबंदी लगाने के बाद इंतहाई भोंडी हरकत है। आइन और कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। जुडिशरी समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की तजवीज़ थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें मुद्दत मुलाज़मत की तोसी में दिलचस्पी नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन MPAs को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। एडहॉक
एडहॉक जजेस की तैनाती कई बार हो चुकी है, ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पर एहतजाज किया जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई के एतराज़ पर रद्द-ए-अमल, कहा पीटीआई वाले चाहते हैं हर चीज़ उनकी मर्जी के मुताबिक हो, ये तो नहीं हो सकता। हमारा मसला महंगाई है, पीटीआई नहीं चाहती कि मईशत बहाल हो। पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं चाहती। 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। इस्लाहात के हवाले से एफबीआर के कई मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, एफबीआर डिजिटाइजेशन के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। एफबीआर इस्लाहात और डिजिटाइजेशन पर 4 घंटे तवील इजलास में इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स में इस्लाहात के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब। चीन के सफ़ीर जियांग जिंडोंग की तकरीब के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मेजर जनरल वांग यांग, दिफाई आताशी, चीनी सिफारत खाने के हुकाम और पाक फ़ौज के अफसरान की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया और मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात मजबूत भाईचारे का मज़हर हैं। दोनों ममालिक की अफवाज दो तरफा दिफाई ताउन जारी रखे हुए हैं। चीनी सफ़ीर का शानदार तकरीब पर आर्मी चीफ से इज़हार तशक्कुर, कहा पाक फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा सबसे आगे रही और अमन व इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। नैब टीम ने तोशाखाने के नए रेफरेंस पे बानी पीचे और बुशरा बीबी से चौथी बार तफ्तीश। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची। ज़राए के मुताबिक नैब टीम ने तोहफे में मिले बल्गारी ज्वेलरी सेट से मुतल्लिक सवालात किए। बानी पीचे और बुशरा बीबी से 1 घंटा तफ्तीश की गई। नैब ने मुलजिमों का एहतसाब अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मुलजिमान को 22 जुलाई को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। £190 मिलियन स्कैंडल केस में साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान सामने आ गया। 13 जुलाई को एहतसाब अदालत में दिए बयान में आज़म खान ने कहा कि वो इस मामले को काबीना में लाने के हामी नहीं थे। उन्होंने काबीना इजलास में शिरकत भी नहीं की थी। कहा मुआहदे पर दस्तखत राजदारी से मुतल्लिक थे। मुआहदे के साथ खुफिया तहरीर मौजूद थी जिससे मुतल्लिक नहीं बताया गया। शहजाद अकबर ने बानी पीटीआई के नोट को काबीना में पेश करने का कहा था। दूसरी जानिब नैब ने £190 मिलियन स्कैंडल में ज़िमनी रेफरेंस भी दायर करने का फैसला कर लिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने लाहौर हाई कोर्ट में 12 दरखास्तें दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ATC ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जमानत केस में बानी पीटीआई को वीडियो लिंक या ज़ाती हैसियत में पेश करने की हिदायत कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मुजोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत की सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की रिहाइशगाह पर छापे की वजह सामने आ गई। जमशेद दस्ती, उनके भतीजे और 15 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ में मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक जमशेद दस्ती और साथियों ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया। पुलिस की गाड़ी पर क्लैशनकोफ और पिस्टल से फायरिंग की। पुलिस एहलकारों ने गाड़ी के पीछे छुप कर जान बचाई। MNA मुअज़्ज़म खान जतोई को एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। सड़क का ठेका मनपसंद ठेकेदार को दिलवाने और नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के मुकदमे में एंटी करप्शन वकला की जानिब से मुअज़्ज़म जतोई के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। सड़क का ठेका अलॉट करवाने में मुअज़्ज़म जतोई का कोई किरदार नहीं। वकला की दलाइल पर अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया।
बारखान, हरनाई और संजानवी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में दुहियानी। मूसा खेल में तूफानी बारिश से राब्ता सड़कें बंद। कराची में हब्स बरकरार, कई इलाकों में बादलों के डेरे। दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज रात समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। लाहौर में भी बारिश के बाद हब्स। पंजाब, सिंध और कश्मीर में 24 घंटों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। कराची में गर्मी का जोर। 36 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 22 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात से लाशें ईदी और चीपा सर्दखानों में मुंतकिल की गईं। जाम बहक होने वाले बेशतर अफराद नशे के आदी थे। अमवात लसबेला, गुलशन इकबाल, लियारी, जहानाबाद, लांठी और गार्डन में हुई। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुसाफिर ट्रेनों के किराए बढ़ गए। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 1% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, किरायों में इजाफे का इत्तला कल से होगा।